सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। रोहन, विक्रम, सुमित और आकाश चारों दोस्त शहर की भागदौड़ से दूर एक वीरान गांव में घूमने आए थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसके बारे में गांव वालों ने चेतावनी दी थी। उस जंगल में मत जाना, वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आता। लेकिन चारों दोस्त मानने वालों में से नहीं थे। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें मजबूर कर दिया और वे टॉर्च लेकर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यहाँ तक कि हवा भी ठहर सी गई थी। पेड़ों की टहनियाँ एक दूसरे से रगड़कर सिसकने जैसे आवाज़ें निकाल रही थी। यार, ये जगह कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, सुमित ने घबराए हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर घूमकर वापस चलेंगे, विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया। अचानक एक आवाज़ आई, कौन हो तुम? हिम्मत जुटाकर चारों दोस्त हवेली के अंदर घुसे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने उनका स्वागत किया। चारों ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। यहाँ कुछ गड़बड़ है, सुमित ने कहा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, भाग जाओ। सभी के टॉर्च झटके से बंद हो गए और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रोहन ने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे रोशनी हुई, उन्होंने देखा कि हवेली के कोने में एक सफ़ेद साया खड़ा है। उसकी आंखें अंगारे जैसे जल रही थी और उसका चेहरा विकृत था। चारों की चीख निकल गई। वे तेजी से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दरवाज़ा खोलो, कोई है? आकाश ने चिल्लाते हुए कहा। तभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चारों दोस्त बुरी तरह डर चुके थे। अचानक रोहन हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। बचाओ बचाओ, रोहन चीख पड़ा। विक्रम ने हिम्मत दिखाकर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन एक झटके में रोहन गायब हो गया। चारों तरफ एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अब बचे हुए 3 दोस्त जंगल की ओर भागे, पूरी तरह ताकत लगा के जंगल की ओर भागने लगे और उनके पीछे अजीब सी एक परछाई दौड़ रही थी। हवा में भयानक चीखें गूंज रही थी। कई घंटों की भागदौड़ के बाद जब वो किसी तरह गांव में वापस आए, तब उन्होंने गांव वाले से कुछ सुना। गांव के मुखिया ने कहा, वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। वो जंगल श्रापित है, वहाँ आत्माएं भटकती है। अब तुम्हें रोहन कभी नहीं मिलेगा। इस घटना के बाद तीनों दोस्त कभी फिर उस गांव में नहीं गए, लेकिन हर रात रोहन की चीखें उनके कानों में गूंजती रहती है। क्या रोहन सच में मारा गया, या वो अब भी उस जंगल में कहीं फंसा हुआ है? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।